कुशवाहा जी, सवाल ये है, बात ये है कि लोकसभा का तैयारियां चल रहा है। सभी दल, सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को खोजने में लगे हैं, चयन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जातीय जनगणना हुआ था, बताया गया था जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो कुशवाहा की भागीदारी का क्या क्या होगा? यही तो आश्चर्य है सबसे और सोचनीय विषय है। कुशवाहा का सभी पार्टी राजनीतिक दलों को वोट चाहिए, लेकिन टिकट और पद देने की बारी आती है तो पीछे भाग जाते हैं। कहते हैं कि जितनी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलता है। आज बिहार में 11 सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। अपना अपना गठबंधन प्रत्याशी तैयार कर रहे हैं। क्या दोनों गठबंधन में से एक भी कुशवाहा को टिकट मिला? एक भी कुशवाहा को टिकट दिया गया? तो नीतीश जी बोले थे ना, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। तो अरे क्या हुआ? बोलना और करना बहुत अंतर है। कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर। तो जातीय जनगणना हुआ क्यों था? इसलिए तो हुआ था। ये नौटंकी है, यह सब नौटंकी है जी। सारे राजनीतिक दल एक ही चट्टे बट्टे के हैं। जनता को बरगलाना और आरोप प्रत्यारोप करना, और सब एक ही जगह रहते हैं, एक ही काम करते हैं, जनता को बुड़बक बनाना, ठगना। तो कितना सीट मिलना चाहिए था कुशवाहा को? कुशवाहा को देखते हैं एमएलसी का भी चुनाव है। एमएलसी में तो वही है आश्चर्य कि 9 महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एक भी सीट दिया है और 9 एनडीए गठबंधन दिया है। अब देखना है दोनों गठबंधन का फाइनल हो जाता है कि क्या करता है। लोकसभा में दोनों गठबंधन ये कान खोल के सुन ले कि 6 टिकट कुशवाहा को देना होगा इस बार, और जो देगा उसी के साथ। वैसे हम तीसरे फ्रंट में तीसरा मोर्चा का गठन हुआ। कुशवाहा को सुनने में आ रहा है 2 सीट मिल रहा है। अरे मिल रहा है। कुशवाहा जी अभी तक समाज के नाम पर राजनीति करते रहे। कितने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। कभी जदयू में मर्ज कर जाता है पार्टी, कभी फिर अलग हो जाता है, कभी कुछ कर। ये क्या है? समाज को क्या सोच लिए हैं कि जैसे डमरू पर नचाइएगा वो आप बंद कीजिए ये नौटंकी। और सारे जातियों के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि आप अपने तक सीमित रहिए। अगर आप अपना समाज का, जो भी जाति का हो, अपना समाज का भला चाहते हैं तो समाज के उन लोगों को आगे लाइए जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि घरे में हम सब रख ले, हमारा दोस्त, हमारा चमचा और बेलचा ही चुनाव लड़े। ये करना बंद कीजिए। समाज देख रहा है। इस बार आप लोगों को लोकसभा में पता चल जाएगा, अगले विधानसभा में। तो जो सुनने में आ रहा है, जैसा कि कुशवाहा को बिहार में बीजेपी की ओर से 2 सीट मिलने जा रहा है, तो भोगेगा। तो क्यों बीजेपी को वोट देगा कुशवाहा? क्यों वोट देगा बीजेपी को? उनका चेहरा है सम्राट चौधरी ना। सम्राट चौधरी चेहरा है तो 2 टिकट का हम भागीदारी है। यूपी में 1 नंबर पर हम हैं जी, दूसरे स्थान पर बिहार में है जी। 2 सीट क्या है? भीख मांग रहा है कोई? 6 सीट देना होगा जी, तभी कोई उपाय है। अच्छा, भीख नहीं मांग रहा तो बीजेपी ये थोड़ी ना कर रहा है कि मेरे में आ जाओ, हम तुमको 2 सीट दे। तो कुशवाहा का अपना ये बल है ना, अलग होकर चुनाव लड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना तीसरा फ्रंट, इसलिए हम तैयार हैं। और तीसरा फ्रंट बन चुका है 12 पार्टी का। 2 पार्टी से और बात चल रहा है मेरा। हम पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं अब, भारतीय मोमिन फ्रंट। अच्छा, उसके हम राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इस बार लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ाएं। अच्छा। और 40 में 40 सीटों पर लड़ेगा। हार जीत से मतलब नहीं है हमको। तो क्या लगता है, इंडिया संगठन आप लोग को मर्ज करना चाहेगा तो होगी? नहीं, काहे मर्ज करेंगे। अच्छा। दोनों का नीति एक है। आप कहते हैं हम गरीबी बेरोजगारी दूर करते हैं। ये जो दोनों साइड रोड के किनारे आपने गार्डन लगा दिया, वो गार्डन क्या कर रहा है? उससे पैसा आ रहा है सरकार को, फंड आ रहा है। आप अगर वही
गरीब गुरबा जो दुकान लगाता था रेडी पटरी, उसको अलॉटमेंट करके देते, उस पर आपको करोड़ों अरबों रुपया आता, फंड आता सरकारी फंड में, उसका जो मंथली होता और एडवांस जो होता उससे फंड आता। लेकिन आपको तो वो करना नहीं, गरीबी तो और बेरोजगारी दूर करना नहीं है, अपना पेट कैसे भरना है। वो स्कीम बना तो उसमें क्या घपला नहीं हुआ होगा? कौन ऐसा स्कीम है सरकारी योजना जिसमें घोटाला नहीं होता है? तो आपकी पार्टी कहाँ थी उस समय? उस समय पार्टी चलाने वाले चला रहे थे, हम तो 3 तारीख को ज्वाइन किए हैं। ये 3 को उनका वार्षिक अधिवेशन था, उसी में ज्वाइन किया। तो आपका कहने का अर्थ यही हुआ कि कुशवाहा समाज को 6 सीट मिलना चाहिए। इस पे आपकी क्या कहना है? जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।